हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया हफ्ता शुरू होते ही हर कोई उम्मीद कर रहा था कि बिटकॉइन 1 लाख डॉलर को पार करता दिख सकता है। लेकिन ये क्या हुआ, बिटकॉइन 4-5 हज़ार डॉलर टूट कर $94,000 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है। लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नोटिस करना चाहिए कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो यहाँ ज़्यादा टूटते नहीं दिख रहे हैं और ख़ासकर इथेरियम भी यहाँ पे स्टेडी है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो गिर रही है। बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा है, बिटकॉइन का डोमिनेंस का गिरना आप समझ लीजिए इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ गिव अप नहीं कर रहे हैं। और पिछले 4-5 दिनों के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बड़े कॉइन्स के बाद में जो रैली आती दिख रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी पिक्चर बाकी है। तो यहाँ पे बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है और क्यों हमें कल प्रेशर देखने को मिला उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप समझ लीजिए, जब बुल मार्केट के अंदर होते हैं ना तो फिर हमें ये नहीं देखना होता है कि मार्केट कहाँ जाएगी। और ख़ासकर हम ऑल्ट सीज़न की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। और जो कॉइन्स डिप में हो, अच्छे कॉइन्स मिले तो उनके अंदर यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि अब आगे क्या करें। और आपको अगर ये लग रहा है कि पिक्चर यहाँ ख़त्म हो गई है, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। और जब बुल मार्केट के अंदर होते हैं तो ऐसे दौर आते हैं कि मार्केट अच्छा खासा पंप करती है, फिर एक हेल्दी करेक्शन लेती है और फिर दोबारे पंप करती है। बिटकॉइन $60,000 से इस टाइम पे $1 लाख को छूने की कगार पे आ गया था। तो आपको क्या लग रहा है, $5-6 हज़ार की जो है कहीं ना कहीं करेक्शन तो होनी चाहिए थी ना। और आपको ये बात मत भूलिएगा, मैं अक्सर आपसे ये बात कर रहा था, $1 लाख, एक ज़ीरो का बढ़ना एक साइकोलॉजिकल टारगेट होता है और एक रेजिस्टेंस का काम करता है। और टेक्निकली भी अगर देखते हैं फिबोनाची की रेशियो, वो एक रेजिस्टेंस वहाँ है $1,02,000 के आसपास। और ये जैसा आपको पता है और मैन्युपुलेटर्स को तो पता ही है, वो आपके दिमाग से खेलते हैं तो उनको भी ये पता है कि भैया यहाँ पर सेलिंग प्रेशर होगा। लेकिन जो मार्केट के अंदर बहुत कुछ हलचल चल रही है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, मार्केट गिरे ना गिरे, आपका भाई आपके सामने जो भी इन्फॉर्मेशन है लाने की कोशिश करता है, आपके साथ खड़े होने की कोशिश करता है। तो आप भी तो हमारा साथ दे सकते हो। वीडियो को लाइक करने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते जितना इस वीडियो के अंदर बोलने में, बनाने में लगते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे कंटेंट को आप देखो, पुरानी वीडियोस को देखो, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की, अगर मैं बात करता हूँ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन की, फंडामेंटल्स की, सब कुछ हम कोशिश करते हैं कि एक जगह पे आपको ला के दे सकें ताकि आप जो है आपका आधा काम आसान हो जाए। लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप अपनी रिसर्च नहीं करोगे तो यहाँ पे आप कभी भी मार्केट के अंदर अच्छा नहीं कर सकते। और अगर दूसरों के कहने पे सिर्फ चलोगे तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। और अक्सर अब जो किताबें होती हैं, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड देखते हो, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड देखते हैं, तो वो भी यही कहती हैं कि उनसे चीज़ें सीखो और अपने हिसाब से या अपने सिनारियो, फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से मॉडिफाई करके उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करा करो। ये चीज़ आपको अपने लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी और वही चीज़ हम आपको समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। लेकिन बिटकॉइन $1 लाख से सिर्फ $200 जो है दूर रह गया, 99,800 के आसपास गया और उसके बाद इस टाइम पे $94,000 पे चल रहा है। ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे बिटकॉइन ईटीएफ का खेल है। और हमने अक्सर देखा है कि जब भी मिंटिंग होती है, $2 बिलियन की यूएसडीटी जब मिंट हुए, यूजुअली आपने देखा होगा, जैसा कि मैं कई बार आपको बोलता हूं, कि 1-2 दिन वो करेक्शन करते हैं। और हमने कल की वीडियो जाके देखिएगा, इस बारे में जिक्र किया था, वो मार्केट को प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पे जो वीक हैंड्स हैं वो एग्जिट कर सके और यहाँ पे उनको सस्ते में माल मिल सके। यूजुअली हमने देखा है कि 1-2 बिलियन जब भी यूएसडीटी मिंट
होते हैं, मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए एक आधे 2 दिन के लिए करेक्ट करती है और फिर उसके बाद नया पंप लेती है। $1,00,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है और एक इम्पॉर्टेंट सेल वॉल भी वहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है जो बिटकॉइन ETF वाले हैं, कल उन्होंने ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार बिटकॉइन जो है बेचे और उसके अंदर फिडेलिटी, आर्क और जो है ग्रे स्केल की बात करते हैं, उन्होंने हज़ारों के अंदर बिटकॉइन बेचे। अभी ब्लैक रॉक का डाटा अवेलेबल नहीं है, सुबह सुबह मैं वीडियो बनाने बैठ गया, लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं तो बिटकॉइन ETF का ये प्रेशर हमें फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। और आपको ये बात नहीं भूलनी है, हर कोई बिटकॉइन ETF के खेल की बात करता है और जब बिटकॉइन ETF वाले सेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये डर लगता है, यार मार्केट प्रेशर तो नहीं आ जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, नोटिस करनी है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, USDT मिंट हुए हैं तो डिप में वो कोशिश करेंगे अगर 5-10% उनको सस्ता मिल जाए। अगर मान लो $2 बिलियन है, 18-20 हज़ार करोड़, 16-15 हज़ार करोड़ की बात करते हैं, 10% भी अगर सस्ता मिलता है तो 1500 करोड़ की तो हमारे यहाँ पे कंपनियाँ नहीं होती हैं। बहुत ही कम कंपनियाँ हैं जिनकी वैल्यूएशन 1500 करोड़ से ऊपर है। यहाँ पे उनको बैठे बैठे इतना प्रॉफिट हो जाए। कहते हैं कि जो अभी शादी हुई थी अंबानी इसके अंदर, उनको 1200-1500 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए हैं। तो समझ लो इतना कुछ हाइप हुआ था हमारे यहाँ उस शादी को लेके। ये सिर्फ एक ट्रेड के अंदर ऐसे खेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर डिप कैसे आते हैं और यहाँ पे ये आना भी चाहिए। एक हेल्दी करेक्शन हमें देखनी चाहिए और यहाँ पे वेल्स और मैन्युपुलेटर्स को, जो आप सोचते हो ना, उनको ये सब पता होता है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और इतना आसान नहीं होता एक ज़ीरो को चेंज करना। तो और वही चीज़ अभी हमें होते दिख रही है। यही चीज़ हमें $10,000 पे देखने को मिलती थी, यही चीज़ हमें $50,000 पे कितना रेजिस्टेंस मिला। ब्लैक रॉक जब ETF आए थे, अगर आपको याद होगा, जनवरी के अंदर $49,000 तक गया और उसके बाद हमने इसको $36,000 तक गया, जो है आता देखा था जब बिटकॉइन के ETF लॉन्च हुए थे। याद है कि नहीं है? वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेशियो भी थी फिबोनाची की 0.618। ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ये आपको बताती हैं कि भैया क्यों रेजिस्टेंस मिलते हैं, क्या खेल करते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या धुआं उतारा, $50,000 के ऊपर जब लेके गए तो फिर आज तक हम उसको रेट को वापस नहीं देख पाए। एक झटका लगा था, मौका दिया था कि भैया ले लो, लेकिन उस टाइम पे तो लग रहा था $30,000 आएगा और आज वो चीज़ बहुत पीछे छूट गई है। लेकिन एक और चीज़ होती है, मेरा इस इंसान को सैल्यूट है और मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो स्ट्रेटजी माइकल सेलर की। उन्होंने 55,500 बिटकॉइन $97,000 के रेट पे, आज $94,000 है, उसने $88,000 के पे भी खरीदे, उसने $15-20,000 पे भी खरीदे और एवरेज लगभग $56,000 के आसपास उनकी आती है बिटकॉइन को लेके। उन्होंने 50,000 से ऊपर 55,500 बिटकॉइन $97,000 के रेट पे खरीदे हैं। तो सोच लो क्या सोच के खरीद रहे होंगे। और जब भी वो खरीदते हैं तो लोग मजाक में बोल देते हैं कि भैया ये तो अब मार्केट क्रैश करेगी। 15 पे भी यही बोलते थे, 20 पे भी यही बोलते थे और ये यूजुअली होते हम देखते भी हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद हम क्या देखते हैं, भैया वहाँ से तो पिक्चर बहुत आगे निकल चुकी है। तो $1,00,000 भी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। कब जाएगा? नवंबर में हो जाए तो ज़्यादा हम शॉक नहीं होंगे, दिसंबर में हो जाए तो भी हम तो ऑब्वियसली जो हम तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, लेकिन हमें लगता है 2024 में $1,00,000 को ये छूता दिखेगा ही। $1,00,000 के अंदर अगर $200 मिस कर दिया है तो आप समझ लीजिए $1,00,000 तो ये हो ही गया ना। लेकिन पिक्चर यहाँ नहीं ख़त्म होनी चाहिए। पिक्चर यहाँ पर वैनिक की अगर बात करते हैं, उनकी नई स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने दोबारा से बोला है कि $1,00,000 इज़ जस्ट अ बिगनिंग और आने वाले टाइम के अंदर $1,80,000 भी इसका जो इस बुल मार्केट का साइकिल है वो होना चाहिए। टेक्निकली अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं $1,00,000 रेजिस्टेंस है, उसके बाद $1,10,000 जो है एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो ये शॉर्ट टर्म में है और आपको पता होगा शॉर्ट टर्म के अगर चार्ट्स की बात करते हैं, हमने आपके साथ शेयर किया था, आपको 90 से $94,000 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो पहले इसके लिए आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ टिका हुआ है तो नथिंग टू वरी। और एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 83 से $85,000 है।
तो टेक्निकली अगर लाइंस हैं तो उन पे ट्रेड करो। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं लगता कि शायद ये टॉप है। बहुत सारे लोग जैसे ही गिरता है 4-5 हज़ार डॉलर तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है और वो बोलते हैं भैया टॉप हो गया, अब तो कहानी ख़त्म हो गई। तो आपको चीज़ें समझनी है, 2-3 चीज़ें। शॉर्ट टर्म में हो, लाइंस पे ट्रेड करना है। इस बुल साइकिल का देख रहे हो तो क्या टारगेट हो सकते हैं। कई लोगों के $1 लाख हैं, कई लोगों के 1.20 है। अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं तो वो $2.5 लाख जो है बोलते हैं। वैनक की बात करते हैं $1,80,000 बोल रहे हैं। तो अपना अपना सिचुएशन, अपने अपने सिनारियो है। लेकिन यहाँ पे 3 फेज़ के अंदर आपको देखना है। पहला, शॉर्ट टर्म में मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ। दूसरा, मैं जनवरी तक क्या ट्रेड करता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री को देखते हो तो आपको देखना ये ज़रूरी है कि यूजुअली बिटकॉइन का हाफिंग ईयर के अंदर जो होता है, क्वार्टर के बाद मिड जनवरी जो अगला साल होता है, वहाँ पे बिटकॉइन पीक करता है। फिर हम थोड़ा सा इसको नीचे आते देखते हैं। फिर जो है ऑल्ट कॉइन्स लेकिन बढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च तक। उसके बाद 3-4 महीने शांति रहती है, 5 महीने, और फिर आखिरी के 4-5 महीनों के अंदर ऐसा धुआं उठाता है बिटकॉइन, जैसा 2021 में देखने को मिला था। $64,000 तक चला गया था जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर, और उसके बाद ये नीचे आया $30,000 पे, फिर ये $69,000 पे गया। तो डबल रैली रहती है, यानी कि डबल आप अपॉर्चुनिटी देखते हो। लेकिन यहाँ पे हमें चीज़ें सीखनी हैं हिस्ट्री से, और अपने रिस्क को देख के सारी चीज़ें करनी हैं, और उस हिसाब से यहाँ ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पे मैंने बताया कि क्या जनवरी तक हो सकता है, उसके बाद 2025 तक आपको टिकने की कोशिश तो यहाँ कम से कम करनी चाहिए बिटकॉइन को लेके। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है बिटकॉइन, वो लेके बैठे हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स। अब ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है, क्योंकि जैसी थोड़ी मोमेंटम आई, ये बिटकॉइन फड़फड़ा गया तो हमारा पोर्टफोलियो भी धड़धड़ा गया, ऐसे लगता है ना कई बार। लेकिन आगे बात करने से पहले, ये फड़फड़ाने धड़धड़ाने से, एक छोटा सा काम आज मेरा कर दो। आप करते नहीं हो बिना कहे। तो कई लोग बोलते हैं सर बोलते हो बीच में, क्यों बोलते हो। हम तो कर देते हैं। आप बहुत कम लोग हैं जो बिना कहे कुछ कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लगता है मेरी वीडियो के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें अपने छोटे भाई का वीडियो को लाइक और शेयर करने का याद ही नहीं रहता है। तो ये काम कर दिया करो बीच में, जब भी आपको टाइम मिले या मौका लगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो मैं एक संतुष्टि है। वो क्यों? बिटकॉइन के बाद में इथेरियम पे मैं नज़र रखता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि ऑल्ट सीज़न कहाँ तक जा सकता है, एक बुलिश सिग्नल है, और मैंने आपको पहले भी बताया था फिबोनाची की रेशियो 0.618। इसके ऊपर अगर ये क्लोज करता है और यहाँ मेंटेन करता है तो समझ लीजिएगा इथेरियम आगे बढ़ता दिखता है। इथेरियम के आगे बढ़ने का मतलब है पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आना, ऑल्ट सीज़न यहाँ पे कंटिन्यू रहना। अब यहाँ पे आपको जो नोटिस करने वाली बात है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस वो यहाँ पे बिटकॉइन के साथ गिरती दिख रही है, यानी कि बिटकॉइन के अलावा जो दूसरे कॉइन्स हैं वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। उनका गिव अप ना करना एक पॉजिटिव सिग्नल है आपके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बिटकॉइन लेके नहीं बैठे हैं, ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ कॉइन्स तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही। लेकिन अगर इथेरियम की बात करते हैं और यहाँ मेंटेन करता है तो $4,000 हमें अब पिक्चर के अंदर दिखता है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता दिख सकता है। अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है बिटकॉइन और बड़े कॉइन्स के अंदर, खासकर फिबोनाची की रेशियो 0.618 यहाँ नहीं टिकता है तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की 0.5 वो एक इंपॉर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस जो सपोर्ट निकल के आती है। तो हमने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। लेकिन इथेरियम अगर यहाँ बढ़ता है तो आपको लेयर जो 2 खासकर कॉइन्स हैं वो बढ़ते दिख सकते हैं, उनके अंदर मोमेंटम आती दिख सकती है। तो लेयर 2 के अंदर आर्बिट्रम, ओपी अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो तो यहाँ लगता है कि अपने ऑल टाइम हाई को छूना इनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती है इस बुल रन के अंदर। लेकिन आपको जो नोटिस करना है कि यहाँ पर जो कॉइन हम लाइन, देखो अभी भी जो मैं कॉइन शेयर करूंगा आपके साथ में, उनको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है। मार्केट डिप में आई है या उनके अंदर एक ब्रेकआउट दिखता है, 20-50% प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे आप समझदारी क्या कर सकते हो। अगर आपका जो टारगेट है 20-50% अगर यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है तो भैया मैं अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन को नहीं देख रहा हूँ, कुछ 2-3 कॉइन उसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहा हूँ भैया, मैंने अपना प्रॉफिट साइड कर लेना, प्रिंसिपल अगले ट्रेड के लिए देख लेना है, और जो प्रॉफिट है वो अच्छे कॉइन में लगा देना है। ये थोड़ी समझ, अच्छे कॉइन मतलब जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन
पिक्चर बाकी है। जनवरी फरवरी तक ये ऑल सीज़न रहना चाहिए। ये उधेड़-बुन आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है ईरान इज़राइल का भी कुछ न्यूज़ निकल के आ जाए आने आने वाले इस हफ्ते के अंदर, 5 10 15% मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, पिक्चर अभी बाकी है, या आप कह लीजिए पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, अभी तो हमने ट्रेलर देखा है। अगला 2 महीने से लेके सवा साल आपके लिए क्या कर सकता है, आपकी शायद किस्मत कई लोगों की चेंज करते देखने को मिल सकती है। बस यहाँ हमने 2.5 साल परेशानी के काटे हैं। अब ये जो 1 सवा साल है ना, ये सिर्फ़ अपने नर्व्स को, अपने जो चुल है उसको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि 20-50% हमारे साथ क्या होता है, 20-50% अगर मार्केट बढ़ती है तो हमें क्या लगता है, यार नीचे आ जाएगा, और फिर हम उसको सेल कर देते हैं। एक होता है कि टारगेट है, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, लेकिन हम पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उनके अंदर अगर ऐसे छेड़ा-छाड़ी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो ट्रेडिंग के लिए बन जाता है और हमें पता ही नहीं चलता हमने कब लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया, और जब वो कॉइन भागते हैं वो हम शॉर्ट टर्म के अंदर धरे के धरे रह जाते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये बातें ना किताबों में शायद आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये बातें जो लोगों ने गलतियाँ करी हैं उनसे सीखी है, और यही चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि फ़र्क आपको पता होना चाहिए शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में हमें क्या देखना है। लेकिन अगर मैं कुछ 4-5 कॉइन्स की बात करता हूँ, कुछ डिप के अंदर हैं और उसके अंदर आपको फ़ोकस करना चाहिए, और कोई हर्ज नहीं है उनके अंदर अगर आप फ़ोकस करते हो। उसमें से पहला कॉइन है शिबा इनू। डॉज अच्छा करता दिख रहा है, लेकिन शिबा इनू एक रैली आई, उसके बाद ये अभी बॉक्स ट्रेडिंग के अंदर है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए रेजिस्टेंस है 0.236, उस पर यहाँ मेंटेन कर रहा है, जो कि लगभग 2500 के आसपास आती है। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है, और एक अपॉर्चुनिटी लगभग अगर 1700-1800 पे आ जाए तो यहाँ आप फोकस कर सकते हो। ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर जब मार्केट अच्छा करेगी तो ये एक अगला पंप लेता दिख सकता है। 20-50% का ये प्रॉफिट जो है आपको देता दिख सकता है। हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर रहे हैं, हम इसको शॉर्ट टर्म के ट्रेड के अंदर देख रहे हैं कि 20-50% प्रॉफिट मिला, उसको हमने दूसरे जो कॉइन्स हैं या जो हमें लगता है पोटेंशियल कॉइन है उनमें हम देखेंगे। हम इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। दूसरा कॉइन है फेच एआई, FET जिसको कहते हैं। FET अब तो फेच एआई अब तो 3-4 जो है ओशन प्रोटोकॉल और इन सब से मिलके ये बन चुका है। लेकिन FET की अगर मैं बात करता हूँ, एक ब्रेकआउट की कगार पे है और इस टाइम पे $1.4 के आसपास चल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज को ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। इसको आप शॉर्ट टर्म में 20-50% का प्रॉफिट के लिए भी देख सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में, क्योंकि टॉप कॉइन्स के अंदर आता है, AI के कॉइन्स के रिलेटेड है, तो ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। इस कॉइन पे भी आप फोकस कर सकते हो। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $1.2 के आसपास आ जाए तो यहाँ बनाने की आप कोशिश कर सकते हो। तीसरा कॉइन है CKB, बाइनेंस बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, और यहाँ पे ऐसा लगता है इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट ड्यू है। इस टाइम पे 0.014 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ एंट्री मिल रही है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 20-50% का प्रॉफिट आपको देके जा सकता है। हम इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ वही चीज़ जो हमने आपको पहले बताया, प्रॉफिट मिले प्रॉफिट बुक करो। नियर प्रोटोकॉल, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम $3-3.5 से आपको बता रहे हैं, और आज लगभग $60 को छू के इस टाइम पे $6-6.5 के आसपास चल रहा है। लेकिन ऐसा लगता है इसके अंदर अभी एक ब्रेकआउट ड्यू है। टॉप कॉइन्स के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में भी डिप में ऐसे कॉइन मिले तो यहाँ पे आप एवरेज कॉस्ट जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कर सकते हो। और अगर देखते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यहाँ $8.5 से $9 का टारगेट इसका शॉर्ट टू मिड टर्म है। इस हिसाब से भी फोकस कर सकते हो। एक और कॉइन है एप्टॉस, टॉप कॉइन्स के अंदर आता है। सुई अभी थोड़ा करेक्ट होता दिख रहा है। अगर सुई अगर अच्छे रेट पर आएगा तो हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन अगर ये देखते हैं तो $11.5 के आसपास अगर मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग आपको $9.5 या $10 के आसपास मिल जाए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस कॉइन पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो इसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर हम बात करते हैं, एक और कॉइन है वो है ऊमा। इसके अंदर भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हमसे पूछ भी रहे थे और लगता है कि ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 2.6 या $2.8 के आसपास अगर ये मिल रहा है, खासकर $2.5 के आसपास अगर ये मिल जाए तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन यही वही बात है, शॉर्ट टर्म के लिए देखना है। इसके अंदर ऐसा लगता है $3.5 से $4-4.5 तक का पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जा सकता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप लगातार हमसे पूछ रहे हो, हम उनके बारे में बता रहे हैं। 1-2 कॉइन्स आपके जो कमेंट में आते हैं वो हम इसमें डाल देते हैं, जैसे कि CKB पूछा, ऊमा पूछा, तो ये हम करते रहेंगे। बाकी
कॉइन्स के अंदर अभी मोमेंटम आनी शुरू हुई है। अगले 2-3 महीने तो हमने सिर्फ यहाँ पे शांति से अपने जो नर्व्स हैं उनको होल्ड करके रखना है और ज़्यादा परेशानी है और आपको लगता है कि यार मार्केट और हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है नहीं। हम जो कह रहे हैं हो सकता ना हो, हम जो कह रहे हैं यहाँ से ज़ीरो हो जाए, क्रैश हो जाए, बुल रन का टॉप यही था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक छोटा-सा काम। आपको पता है कि दुगना तिगना हमारे कई कॉइन्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल साइड कर लो। कम से कम एक शांति रहेगी, यार मैंने अपना प्रिंसिपल साइड कर लिया, प्रॉफिट है, अब जो होगा होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये स्ट्रेटजी भी अपना सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। बाकी वही है, 100 बात की एक बात, आपके फाइनेंस से ज़्यादा जितना आपको पता है किसी और को नहीं पता, तो वो उस हिसाब से करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा और रिस्क उतना लीजिए कि ज़ीरो भी हो जाए तो आपकी रातों की नींद ना ख़राब हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।